अस्सलाम वालेकुम। आज हम सैंड की बनावट पर बात करेंगे मतलब उसकी कंपोज़िशन पर और इसके अलावा फिर हम बात करेंगे उसकी इकसाम पर। आमतौर पे जो हमें सैंड यानी कि रेत मिलती है वो ब्राउन कलर में होती है। जैसा कि साहिल समंदर पर या फिर रेगिस्तानों में मिल जाती है हमें ये इस तरह की रेत। तो ये सिर्फ़ ब्राउन कलर में नहीं होती, ये आपको पिंक, ऑरेंज, ग्रीन और ब्लैक कलर में मिल जाती है। जैसा कि मिसाल के तौर पे अगर माल्टा के इलाके में देखा जाए तो वहाँ पे हमें ऑरेंज कलर में मिल जाएगी। और अगर हवाई की बात की जाए तो वहाँ पे ब्लैक कलर की, इंडोनेशिया और बरमूदा के इलाकों में हमें पिंक कलर की सैंड मिल जाएगी, मतलब ऐसी रेत जो कि गुलाबी कलर की होगी। और अगर हम बात करें अब इसकी कंपोजिशन पर, तो इसकी बनावट मतलब इसमें क्या क्या होता है, तो भाई इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं पत्थरों के, मतलब बहुत ही बारीक पार्टिकल्स होते हैं और कुछ मिनरल्स होते हैं। और ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हम आम आंख से नहीं देख सकते, इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप में रख के ही देखा जा सकता है। ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमें एक आंख से, आम आंख से नज़र नहीं आती, लेकिन माइक्रोस्कोप में हमें वो भी नज़र आ जाती है और बहुत बड़ी साइज़ में नज़र आती है। तो ये जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ये हर इलाके के मुख्तलिफ होते हैं पार्टिकल्स। जैसे कि मिसाल के तौर पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, रशिया या जापान वगैरह या यूएसए, सब में मुख्तलिफ होंगे, ये एक जैसे नहीं होते। जैसा कि मैंने कहा कि ये पार्टिकल्स मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन अगर इनको गौर से जैसा कि माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी डिफरेंट शेप के होते हैं। मतलब जो ज़र्रे होते हैं छोटे छोटे, उनकी शक्ल भी अलग अलग होती है। जैसा कि मिसाल के तौर पे टूथपिक होती है जो लंबे लंबे तीले इस तरह की हो सकती है, पिरामिड की शक्ल में हो सकते हैं ये पार्टिकल, मतलब नुकीले हो सकते हैं, या फिर ब्लेड की शक्ल में हो सकते हैं, या फिर गोल शक्ल में भी हो सकते हैं ये पार्टिकल्स रेत में। तो मतलब इनकी शेप भी अलग अलग होती है। अब हम इसकी इकसाम पर बात करेंगे। नंबर वन, क्वार्ट्ज, QUARTZ। ये एक ऐसी किस्म होती है रेत की जो कि सबसे आम पाई जाती है, कॉमन है, ब्राउन कलर में, जो कि हमें साहिल समंदर पर भी मिल जाती है और रेगिस्तानों में मिल जाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है और ऑक्सीजन होता है। ये इनके मिक्सचर से क्वार्ट्ज सैंड बनती है और ये एक किस्म है सैंड की। इसके बाद आ जाती है फ्लिंट सैंड। ये बनी होती है शार्प पार्टिकल से, जो कि बहुत ही तेज पार्टिकल्स होते हैं, मतलब ब्लेड जैसे। अगर हम इसको हाथ में पकड़ते हैं तो आराम से स्किन पे कट लग जाएगा, मतलब जख्मी हो सकते हैं। क्ले सैंड, इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, मतलब क्ले मिनरल्स होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत इसमें मिट्टी का भी मिक्सचर होता है। ये इस तरह की सैंड होती है, क्ले सैंड। कोरल सैंड, कोरल सैंड में ब्रोकन फ्रेगमेंट्स होते हैं, मतलब टूटे हुए टुकड़े होते हैं जो कि कोरल स्केलेटन के होते हैं। कोरल स्केलेटन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इस सैंड में, तो इसलिए हम इसको कोरल सैंड कहते हैं। अगर हम सैंड के अब इस्तेमाल की बात करें तो भाई ये ईंटें बनाने में इस्तेमाल होती है, शीशा बनाने में इस्तेमाल होती है। तो भाई उसमें मतलब इस्तेमाल होती है, सिर्फ सैंड से शीशा नहीं बनता। वो इस तरीके से कि सैंड को पिघलाया जाता है, तब उसको सुखा के जमाया जाता है, जिसकी वजह से वो ट्रांसपेरेंट शक्ल इख्तियार कर लेती है, साफ शफाफ। इस तरीके से इसको शीशे में इस्तेमाल किया जाता है। ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है। और हाँ, ये सिरामिक्स में भी इस्तेमाल होती है, जैसा कि ये बाथरूम में फ्लश वगैरह या वाश बेसिन वगैरह होते हैं, उनमें भी ये अच्छी खासी इस्तेमाल की जाती है सैंड। इसके अलावा सैंड मतलब रेत स्कल्पचर बनाने के लिए, मतलब ये जो बुत वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, या फिर इसको पेंटिंग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, सैंड से पेंटिंग भी बनाई जाती है, मतलब आर्ट्स के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो तस्वीरें वगैरह बनाई जाती है तो वो भी रेत से बनाई जाती हैं। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, या फिर उसके अलावा सिंगापुर, ये कंट्री क्या करते हैं कि ये बहुत सारी सैंड काफ़ी सारी क्वांटिटी में, मतलब ये इंपोर्ट करते हैं। वो इसलिए ताकि ये मतलब आर्टिफिशियल आइलैंड बना सके समंदर में। और हाँ, जिप्सम सैंड, ये भी एक सैंड की किस्म होती है। और ये वो होती है जो कि आमतौर पे जिन लोगों की हड्डी पसली वगैरह टूट जाए तो डॉक्टर उनके ऊपर प्लास्टर लगा देते हैं, तो ये उसमें इस्तेमाल होती है। और इस सैंड में जिप्सम मिनरल्स पाए जाते हैं, तो ये प्लास्टर वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे टांग बाजू पे लगा दिया जाता है। तो इसको मेडिकल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इस सैंड को। अभी तक जो मैंने बात की तो ये तो हो गई कुदरती सैंड जो कि नेचुरल आम पाई जाती है। लेकिन एक सैंड ऐसी भी होती है जो कि आर्टिफिशियल बनाई जाती है। तो जी हाँ, बनाई जाती है। वो भला कैसे? जो पत्थर होते हैं उनको अच्छे तरीके से क्रश कर दिया जाता है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी ऐड कर दिया जाता है। और इस तरीके इनके मिक्सचर से ये सैंड तैयार हो जाती है, तो इसे हम आर्टिफिशियल सैंड कहते हैं। अब अगर हम इसके वर्ड यानी कि लफ्ज़ पर बात करें, SAND सैंड, तो ये कहाँ से ड्राइव्ड हुआ था, मतलब कहाँ से आया था? तो माना जाता है कि एक ओल्ड डच वर्ड था, मतलब लफ्ज़। वो क्या था? वो था जैंड, ZAND जैंड। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सैंड बन गया, SAND सैंड। लेकिन ये 100% क्लियर नहीं है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।